देश के सीमावर्ती क्षेत्र के जमीन के विवाद का मामला और मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें। जमीन विवाद को लेकर आज खास बैठक की जाएगी। बैठक में राजस्थान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी शामिल होंगे और संभागीय आयुक्त कार्यालय में ये बड़ी बैठक की जाएगी। कई जिलों के एसपी और कलेक्टर्स भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो जमीन विवाद को निपटाने के लिए, इसका निपटारा करने के लिए ये खास बैठक होने वाली है। सहयोगी कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, उम्मीद की जा सकती है कि इस बैठक के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये जो जमीन का विवाद चला रहा उसका निपटारा हो सकेगा? बिल्कुल, देखिए बेहद महत्वपूर्ण बैठक है और मुख्य रूप से आप देखिए कि इस बैठक में राजस्थान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल शामिल हुए हैं। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरह के विवाद, चाहे वो जमीनी विवाद हो या फिर जमीनी विवाद के चलते सरकारी योजनाओं का लाभ जो है उस सीमावर्ती इलाकों के लोगों को नहीं पहुंच रहा हो, ऐसे समस्त जो विवाद हैं उनके निपटारे आज होने की पूरी संभावना है। क्योंकि आप राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह के 15 जिलों के संभागीय आयुक्त, आईजी, एसपी और कलेक्टर जो है वो बैठक में मौजूद हैं, पूरी तैयारी के साथ आए हैं। क्योंकि कुछ ऐसी जगह भी है जहां पर आप देखिए कि किसी का निवास स्थान राजस्थान में है तो उसके खेत मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। तो ऐसे में किसानों के लिए जो योजना है वो राजस्थान की योजना है जो है वो भी नहीं उठा पा रहा और मध्य प्रदेश की योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पा रहा। तो इस तरह की कई सारी टेक्निकल जो समस्याएं हैं उनको आज इस बैठक के अंदर रखा जाएगा और माना जा रहा है कि राज्यपाल की मौजूदगी में जब ये बैठक हो रही है तो हाथों हाथ इन सभी समस्याओं का निस्तारण जो है वो निकाला जाएगा। जी बिल्कुल कपिल, एक बड़ा मसला, लोगों को दिक्कतें हो रही थी, कई तरीके की परेशानियां थी। हालांकि चूंकि आज राज्यपाल बैठ रहे हैं दोनों ही राज्यों के, तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि निस्तारण हो सके इस विवाद का। और कपिल, अगर निस्तारण होता है तो लोगों को बड़ी राहत मिलेगी इसके बाद। बिल्कुल, देखिए काफी लंबे समय से समस्याएं चली आ रही है। दोनों राज्यों के अधिकारी कई बार इसको लेकर बैठ के भी कर चुके हैं, निस्तारण के प्रयास किए गए, लेकिन जो है वो पूरी तरह से सकारात्मक परिणाम नहीं निकले हैं। लेकिन आज माना जा रहा है कि कोई सकारात्मक परिणाम निकलेंगे और केवल यही बैठक का एजेंडा नहीं है बल्कि और भी कई इश्यूज को इसमें शामिल किया गया है। जैसे अवैध खनन का इश्यू हो या फिर आने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में आदर्श आचार संहिता की पालना दोनों स्टेट जो है वो कैसे मिलकर करेंगे। तो ये सारे इश्यूज जो है इनको भी एजेंडे में शामिल किया गया और उसमें भी आज जो है सभी अधिकारी राज्यपाल की मौजूदगी में चर्चा कर रहे हैं। ठीक, बिल्कुल कपिल, पड़ोसी राज्य से कैसे सामंजस्य बिठाया जाए, तमाम मसलों पर कैसे हल निकाला जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज चर्चा की जाएगी। बैठक को लेकर अपडेट क्या है कपिल, कब से बैठक की शुरुआत हो रही है और क्या राज्यपाल पहुंच चुके हैं इस वक्त जहां पर बैठक होने वाली है? बिल्कुल, देखिए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। 11:30 आयुक्त कार्यालय जो उदयपुर में है वहां पर शुरू हो चुकी है। सबसे पहले सभी जो अधिकारी थे वो बैठक में पहुंचे। उसके बाद में मंगू भाई पटेल जो कि माफ कीजिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल है, वे सबसे पहले बैठक में पहुंचे और उसके ठीक बाद में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र भी पहुंचे और दोनों ही राज्यपाल के पहुंचने के बाद में बैठक की औपचारिक शुरुआत हो गई और जो एजेंडा, जो कि बिंदुवार एजेंडा बनाया गया उस पर चर्चा जो है शुरू हो गई। तकरीबन 1 घंटा बैठक। तो दर्शकों को बड़ा अपडेट बताते चले, बैठक की शुरुआत हो चुकी है, दोनों ही राज्यों के राज्यपाल पहुंच चुके हैं, कई बिंदु पहले से तैयार किए गए हैं जिन्हें लेकर चर्चा की जा रही है, कई मसलों के हल निकालने की कोशिश की जाएगी। बहुत शुक्रिया कपिल, नजर बनाए रखिएगा। और जोधपुर रेल मंडल को आज बड़ी सौगात मिलेगी। आज से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो रही है। जोधपुर से साबरमती तक ये प्रदेश की दूसरी वंदे भारत ट्रेन चलेगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे, ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, वर्चुअली रूप से हरी झंडी दिखाई जाएगी और उसके बाद औपचारिक तौर पर इस ट्रेन की शुरुआत कर दी जाएगी, संचालन शुरू किया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर समारोह भी आयोजित किया जाएगा और जगह जगह पर ट्रेन का भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा। सप्ताह में 6 दिन वंदे भारत ट्रेन चलेगी। इससे पहले भी राजस्थान को एक वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल चुकी है और आज ये दूसरी वंदे भारत ट्रेन जो राजस्थान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से समर्पित कर देंगे, वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद जगह जगह पर ट्रेन का भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उद्घाटन समारोह में वहां पर मौजूद रहेंगे रेलवे स्टेशन पर और इसके साथ साथ अलग अलग स्टेशन पर जब ये ट्रेन पहुंचेगी तो वहां पर इसका स्वागत होगा। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं क्या खास सुविधाएं इस ट्रेन में और जानकारी आपको ज्यादा से ज्यादा दे दे कि हफ्ते में 6 दिन ये ट्रेन चलेगी। 1.5 घंटे
जो दूरी है वो कम हो जाएगी। जैसा कि रफ्तार, काफी ज्यादा रफ्तार का जिक्र किया जाता है वंदे भारत, ये इसकी खासियत है जिसके वजह से ये जानी जाती है। अपनी रफ्तार की वजह से आपकी दूरी को बेहद कम कर दिया जाता है। एसी चेयर कार के लिए आपको 995 रुपए देने पड़ेंगे और एग्जीक्यूटिव क्लास में 1975 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन कई सुविधाओं से ये ट्रेन लैस है। फुल्ली एसी कोच, आप अपने चेयर को 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं और इसके साथ साथ कई अन्य सुविधाएं इस ट्रेन में मौजूद है, जिसके चलते लोग बेहद उत्साहित है इस ट्रेन में सफर के लिए। तो पालनपुर, मेहसाणा और साबरमती में भी इस ट्रेन का स्टॉपेज रखा गया है। अगर आप यहां उतरना चाहते हैं तो आप इस ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेन में कुल 8 कोचेस हैं। और उकलत एक और बड़ी खबर का, नशे की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। सीआईडी क्राइम ब्रांच की नशे की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एडीजी क्राइम दिनेश हेमन के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। कार के टायर्स के बीच छिपाकर स्मैक की तस्करी की जा रही थी। 9 करोड़ कीमत की 3 किलो 600 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है। स्मैक ला रहे 2 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। भूतपूर्व सरपंच के लिए यूपी से राजस्थान ये तस्करी की जा रही थी। तो कई करोड़ के स्मैक पुलिस ने बरामद किए। बड़ी सफलता मिली है पुलिस को। फतेहपुर टोल प्लाजा के पास झारखंड नंबर की कार में ये तस्करी की जा रही थी। उत्तर प्रदेश में लखनऊ से तस्करी कर ये स्मैक राजस्थान लाई जा रही थी। लेकिन यहां पर एडीजी क्राइम दिनेश हेमन के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई की गई। नशे की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई, जहां पर करोड़ों के स्मैक बरामद किए गए हैं और इसके साथ साथ 2 तस्करों की भी गिरफ्तारी कर ली गई। अब इनसे पूछताछ की जाएगी और निश्चित तौर पर चूंकि करोड़ों रुपए के स्मैक हैं, इसमें कई लोग शामिल होंगे और कई खुलासे भी संभव है। अब दोनों तस्करों से पूछताछ के लिए टीम तैयारी में जुटी हुई है। तो नशे की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एडीजी क्राइम दिनेश हेमन के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई, जहां पर 2 तस्करों को दबोचा गया है। कार के टायर में एक अनोखे अंदाज में तस्करी की जा रही थी। कार के टायर में छिपाकर 9 करोड़ कीमत की 3 किलो 600 ग्राम स्मैक की तस्करी की जानी थी। लेकिन इससे पहले ये बड़ी सफलता मिली है पुलिस को और पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ साथ स्मैक को भी जब्त कर लिया है। तो उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से ये स्मैक राजस्थान पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्मैक को पकड़ लिया है। कार के जो टायर्स होते हैं, उन टायरों के बीच में ये स्मैक छिपाई गई थी। 9 करोड़ कीमत की स्मैक बताई जा रही है। 3 किलो 600 ग्राम इसका वजन है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 9 करोड़ रुपए आंका गया है। सीआईडी क्राइम ब्रांच ने नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। लगातार सीआईडी क्राइम ब्रांच की ओर से इस तरीके की कार्रवाइयां की जाती हैं और दिनेश हेमन लगातार ये कहते हैं कि इस तरीके की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। और अब बात मॉनसून के कहर की, और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि कहर के बाद गुजरात में क्या हालात हैं। गुजरात के बनासकांठा में तस्वीर जो देखने को मिली है वो आपको दिखा रहे हैं। पालनपुर आबू रोड पर पानी भरा हुआ है। पानी भरने से ट्रैफिक धीमा हो चला है। एक ट्रक पलटने से दूसरी ओर के रास्ते पर भी जाम लग गया। 2 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा। तस्वीरें देखिए, जहां पर लगातार बारिश का दौर जारी है। इससे पहले तूफान का कहर गुजरात पर बरपा और इसके बाद बिपरजॉय तूफान के बाद अब बारिश जमकर कहर बरपा रहा है। आसमानी राहत गुजरात पर आफत बनकर बरस रही है, जिसके बाद की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। गुजरात के मेहसाणा में भी आफत की बारिश लगातार जारी है। मेहसाणा में बारिश के बाद अंडरपास में जलभराव हुआ। जलभराव के चलते सरकारी बस पानी में फंस गई। पानी भरने से दोनों तरफ का रास्ता बंद हो गया। तो गुजरात के मेहसाणा में बारिश से जल भराव देखने को मिला है। 2 घंटे में 2 इंच तक बारिश दर्ज की गई जगह जगह पर। इस बारिश के बाद जल भराव भी देखने को मिला। बारिश से बस डिपो में पानी भर गया। डिपो तक पहुंचने में यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जयपुर के कोटपुतली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अग्नि तांडव देखने को मिला है। चाय बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई और तेज धमाका हुआ। इस धमाके के साथ
जो मकान का दीवार था वो भी ढह गया और छत को भी भारी नुकसान हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। जोधपुरा गांव के जोगियों के मोहल्ले की ये घटना है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। चाय बनाते दौरान ये भीषण हादसा हो गया जब गैस सिलेंडर में आग लगी और उसके बाद तेज विस्फोट, गैस सिलेंडर फटा और घर को भारी नुकसान पहुंचा है। जोधपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। हाईकोर्ट एसी प्लांट में आग लग गई। जीएसएस के विद्युत प्लांट में ये आग लगी थी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट के बाद एसी प्लांट तक ये आग पहुंच गई। 5 दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात आपको बता दें कि हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। और अजमेर से इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अस्पताल के जनरेटर में भीषण आग लग गई। विजयनगर के राजकीय चिकित्सालय के जनरेटर में आग लगी, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पालिका की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। कर्मचारियों और फायर ब्रिगेड की मदद से फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। और खबर झुंझुनू से है, जहां पर सूरजगढ़ नगर पालिका में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। नगर पालिका सूरजगढ़ ने ऐसी जगहों पर कार्यों के टेंडर निकालने की कवायद की है जहां पर असल में उन कामों की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जो काम नगर पालिका टेंडर निकालकर ठेकेदारों के जरिए करवाना चाहती है, दरअसल वहां पर वो काम पहले ही हो चुके हैं। इस धांधली का खुलासा नगर पालिका के वाइस चेयरमैन राम स्वरूप जहांगीर ने किया है। इस मामले की जांच कराने की भी मांग की गई है। साथ ही साथ दोषी अफसरों के खिलाफ एसीबी में मामला दर्ज करने की भी बात कही जा रही है। तो एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हो रहा है। जो काम पहले ही हो चुके हैं उनके लिए टेंडर जारी किए जा रहे हैं। वार्ड नंबर 22 में मनोहर के घर तक इंटरलॉक लगे हुए। नंबर 2 चाणक्यपुरी बस स्टैंड का भराव पहले ही किया हुआ है, जिसका भुगतान भी हो चुका था। नंबर 3 संतोष हलवाई की दुकान के सामने इंटरलॉक लगे हुए हैं। नंबर 4 वार्ड नंबर 6 में नवीन कुमार के प्लाट से सुनील खिचड़ के प्लाट तक सीसी रोड बनी हुई है। हैप्पी बर्थडे माही। जी हां, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज अपना 42वां जन्मदिन मना रहे हैं। धोनी ने भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया हो, लेकिन उनको चाहने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। धोनी के चाहने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। भारत को 2 आईसीसी विश्व कप और 1 चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जन्म रांची में हुआ था। सन 1981 में रांची में जन्मे कैप्टन कुल के नाम से पहचाने जाने वाले इस धुरंधर को जन्मदिन से पहले ही सोशल मीडिया पर बधाई संदेश की बाढ़ सी आ गई। देर रात से ही उनके फैंस उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी अपने जन्मदिन पर रांची स्थित आवास में ही हैं। वे अपने परिवार के साथ जन्मदिन मना रहे हैं। तो आज महेंद्र सिंह धोनी 42 साल के हो गए हैं। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और लगातार फैंस की ओर से विशेस दिए जा रहे हैं। तो अपने जन्मदिन पर धोनी परिवार के साथ दिखे। आज सुबह तकरीबन 7:15 पर माही अपने बेटी के साथ कार में निकले और तकरीबन 8 बजे वापस लौटे। धोनी ने फैंस का अभिवादन भी स्वीकार किया। धोनी के फैंस ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। हैप्पी बर्थडे सर। तो सुबह 7:15 पर महेंद्र सिंह धोनी अपने घर से बाहर निकले। कार से अपनी बेटी को लेकर बाहर जाते हुए उन्हें देखा गया। तस्वीरों में ये आप देख सकते हैं, जहां पर अपने बर्थडे पर महेंद्र सिंह धोनी अपनी बेटी के साथ कार से कहीं बाहर जाते हैं और आधे घंटे बाद घर की ओर वापस लौट आते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी को जन्मदिन की बधाई देने उनके फैंस रांची पहुंचे हैं। आज सुबह से ही धोनी के समर्थक घर के बाहर डटे हुए हैं। धोनी की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों का जमावड़ा उनके फार्म हाउस के बाहर लगा है। कोई केक काट रहा है तो कोई उनकी तस्वीर बनाकर बर्थडे की बधाई दे रहा है। तो हर फैंस की ओर से कोशिशें की जा रही हैं कि खास अंदाज में महेंद्र सिंह धोनी को बर्थडे विश किया जाए। कोई उनकी पेंटिंग लेकर पहुंचा हुआ है तो कोई केक काटकर बर्थडे के विशेस दे रहा है। रायपुर से, पटना से
आज महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन है। लोकल बॉय के नाम से जाने जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी इस बार अपने 42वें जन्मदिन पर अपने घर पर ही हैं, यानी राजधानी रांची में है। राजधानी रांची में धोनी को होने की वजह से उनके समर्थक, उनके प्रशंसक उनके घर पर अहले सुबह से ही पहुंचने लग गए हैं। जो समर्थक उनके घर पर पहुंचे थे उनके लिए भी आज का दिन उस वक्त बेहद ही खास हो गया जब महेंद्र सिंह धोनी सुबह के करीबन 7:15 पर अपने घर से, अपने कार से बाहर निकले। उस वक्त उनकी बेटी भी उस गाड़ी में सवार थी और करीबन 1 घंटे के भ्रमण के बाद वापस महेंद्र सिंह धोनी अपने घर के अंदर गए। इस दौरान उनके समर्थक उनके गेट पर बने लगे। किसी ने केक लेकर कोई पहुंचे थे तो किसी के हाथ में धोनी की पोर्ट्रेट पेंटिंग थी। कोई धनबाद से पहुंचे थे तो कोई रांची के समर्थक उनके घर पर पहुंचे थे। हर कोई धोनी को उनका जन्मदिन विश करना चाहता था। हालांकि इस दरमियान महेंद्र सिंह धोनी गाड़ी से उतरे नहीं, लेकिन गाड़ी के अंदर से ही हाथ हिलाकर सभी अपने प्रशंसकों का जो है वो अभिवादन स्वीकार किया है और धोनी को जो भी गिफ्ट में देना चाहते थे, उन्हें बर्थडे विश करना चाहते थे, सबको धोनी ने कबूल किया है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक और ट्वीट सामने आया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रिय राजस्थान वासियों, जिस घड़ी का आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो बस आज 2 बजे ही आने वाली है। अब देखना बेहद अहम होगा कि 2 बजे क्या बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से, क्या वो सरप्राइज है जो अशोक गहलोत राजस्थान वासियों को देने वाले हैं। क्या वो बड़ी सौगात है जो आज राजस्थान के लोगों को मिलने वाली है, क्योंकि अब सीएम अशोक गहलोत की ओर से एक नया ट्वीट सामने आया है और वक्त भी बता दिया है उन्होंने। 2 बजे वो बात बताएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिसका सभी को इंतजार है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला